हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह और ये हमारे यूपी फैक्ट्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। इसमें हमने यूपी के जितने भी आने वाले एग्जाम जैसे यूपी लेखपाल, चाहे वो यूपीएसआई, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सबको कवर करेंगे, उन सबको हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और उत्तर प्रदेश फैक्ट्स की सीरीज चल रही है। इसके साथ साथ हमारी इंडियन इकोनॉमी की भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। साथ ही में आप कैटलिस्ट स्टडीज के इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पेज से भी, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टुडेज अपडेट मतलब जितने भी करंट अपडेट्स होते हैं उसको अब प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही में टेलीग्राम पे भी आपको सारे वीडियोस के आपके लिंक मिल जाते हैं, वीडियोस कब आने वाली हैं, सब आपको चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। What is the literacy rate of UP according to the census? यूपी का साक्षरता रेट क्या है? सेंसस जो हमारा 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से, तो हमारी यूपी का है 67.7%। ठीक है, इसका आंसर होगा 67.7%। अगर 57 की बात करें तो ये वुमेन लिटरेसी रेट है। 77.3 आपका ये मेन लिटरेसी रेट है और 75.1% जो ये आपका है, ये आपके अर्बन एरियाज का लिटरेसी रेट है। और रूरल एरियाज का लिटरेसी रेट कितना है? वो है, रूरल एरियाज की अगर बात करें तो वो है 53% के अप्रॉक्स। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 67.7%। Which state of India topped in potato production? वो कौन सा स्टेट है इंडिया का जो फर्स्ट है इन प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, मतलब आलू की प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है? तो वो है यूपी है वो। यूपी इसके अलावा अगर बात करें और भी चीजें जैसे कि वीट प्रोडक्शन, देन आपका लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, देन टोटल फूड ग्रेन्स, मैंगो प्रोडक्शन, देन इसके अलावा अगर बात करें शुगर केन प्रोडक्शन, अगर और भी बात करें जैसे बैंक ब्रांचेस, पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस और रेल रूट्स, इन सब चीजों में भी यूपी पहले नंबर पे है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब काफी बार पूछे जाते हैं। बेसिकली जो यूपी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जो कि पोटैटो प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इन विच प्लेस ऑफ यूपी द ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड? मतलब यूपी में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वो कहाँ पे है? वो है नरोरा। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बुलंदशहर। अगर और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें इंडिया में तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका तमिलनाडु में है। देन आपका कईगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका में है। देन राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट आपका राजस्थान में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में है और यूपी में एक ही है जो कि नरोड़ा में है। व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी इन टर्म्स ऑफ नेशनल हाईवेज? मतलब नेशनल हाईवेज की टर्म्स में, मतलब नेशनल हाईवेज की लेंथ के हिसाब से कितनी नेशनल हाईवेज हैं, उस हिसाब से यूपी का नंबर कौन सा है, मतलब कितने नंबर पे है? तो यूपी का जो है वो है सेकंड। ठीक है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और अगर फर्स्ट की बात करें तो रेल रूट्स में फर्स्ट है, जो अभी हमने आपको बताया, रेल रूट्स में फर्स्ट है। पोस्ट ऑफिस में फर्स्ट है। तो ये सब सारी चीजें हैं, पोस्ट ऑफिस में फर्स्ट है। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं।
इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि यूपी में बर्ड सेंचुरीज काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये यूपी में अगर बर्ड सेंचुरीज की बात करें तो यूपी में आपका बर्ड सेंचुरी है समान बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे है? ये है आपका मैनपुरी में, ठीक है। बखीरा बर्ड सेंचुरी संत कबीर नगर में है ये। देन सुराहाताल बर्ड सेंचुरी, ये आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यूपी का। इसके अलावा अगर बात करें लाख बड़ोशी बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये यूपी का लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। अगर बात करें शेखा बर्ड सेंचुरी, ये स्मॉलेस्ट वन है, जो कि अलीगढ़ में है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये आपका आगरा में है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, काफी सारी बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है, जो कि एग्जाम्स में, जो कि स्टेट एग्जाम होंगे उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा से ही पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम्स में ये पूछे भी जा सकते हैं और पूछे ही जाएंगे, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इन सब चीजों इन विच ईयर फर्स्ट ट्रेन सर्विस स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश, कहने का मतलब है कि स्पेशली फॉर द उत्तर प्रदेश में कौन से साल में, मतलब कौन से ईयर में फर्स्ट ट्रेन सर्विस स्टार्ट की गई थी। तो वो की गई थी 1859 में। 1859 में कहां से कहां तक वो स्टार्ट की गई थी? इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद से लेकर कानपुर, ठीक है, कानपुर। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें मेल सर्विस, मतलब कि फ्लाइट, फर्स्ट एयर मेल सर्विस की अगर बात करें, ठीक, तो वो 1911 में स्टार्ट हुई थी। और वो कहां से कहां तक? वो भी इलाहाबाद से लेकर और नैनी, जो कि इलाहाबाद के पास ही पड़ता है, नैनी तक चली थी। इसके अलावा अगर बात करें जैसे 1972, ये इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कि 1972 में आपका स्टेट रोड, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बना था आपका, ठीक। और इसके अलावा अगर 2000 बात करें, 2000 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो 2000 में आपके यमुना एक्सप्रेसवे का मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटीज स्टैब्लिश की गई थी, उसको बनाने के लिए 2001 में स्टैब्लिश की गई थी। यमुना एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक है? यमुना एक्सप्रेसवे आपकी दिल्ली से लेके आपका आगरा तक है। और इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है अप्रॉक्स क्या मतलब 165.5 किलोमीटर। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 1859। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कौन सी जगह पे लोकेटेड है यूपी में? तो राजीव गांधी, अगर अलीगढ़ की बात करें, पहले और ऑप्शन जैसे अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम AMU है। फिर वाराणसी की बात करें तो BHU है। इसके अलावा अगर बात करें झांसी, ठीक है, तो झांसी में आपका रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, तो वो आपका अमेठी में है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा अमेठी। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मतलब कितने लोकसभा मेंबर्स उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स? तो वो है 80, ठीक है। अगर 403 की बात करें तो ये हमारी यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर बात करें जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो उसमें 100 लोग हैं, यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद और इसको विधानसभा भी बुलाया जाता है, विधान सभा और इसको विधान परिषद। अभी जैसे कि अगर बात करें कितने स्टेट्स में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वो टोटल 6 स्टेट्स हैं। अभी शायद वेस्ट बंगाल भी मांग कर रहा है विधान परिषद बनाने की, लेकिन अभी उसको मंजूरी नहीं मिली है, मिल सकती है। अगर बात करें राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यूपी की, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा सीटें यूपी से ही हैं
राज्यसभा में चाहे वो लोकसभा में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो वो 12। और राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 250 250। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, लोकसभा की स्ट्रेंथ है 550। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन जब 104 मतलब 104th अमेंडमेंट के तहत जो दो लोग एंग्लो इंडियंस मनोनीत किए जाते थे, एंग्लो इंडियंस, उसको खत्म कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है। तो अब स्ट्रेंथ इसकी 550 हो गई है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 80 लोकसभा स्ट्रेंथ है यूपी से। हाउ मेनी एग्रोक्लिमेटिकल जोन्स इन यूपी? यूपी की अगर बात करें तो कितने एग्रोक्लिमेटिकल जोन्स हैं यूपी में, तो वो है 9। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, 9 है एग्रोक्लिमेटिकल जोन्स। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो है 15 इन इंडिया, वो 15 है। अगर और बात करें जैसे कि कितने स्टेट हैं यूपी में, यूपी स्टेट की अगर बात करें तो वो है 75। इकोनॉमिक रीजन्स की बात करें यूपी में कितने पार्ट में डिवाइड है, तो वो है 4 पार्ट में। डिविजन्स की बात करें तो वो 18 मतलब 18 पार्ट में डिवीजन में डिवाइड है। अगर टाउन्स एंड सिटीज की बात करें कितने नंबर मतलब कितने टाउन्स एंड सिटीज है, तो वो लगभग आपके 912। ये मेजर सिटीज की बात की गई है, ये बढ़ घट भी सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि स्टेट एनिमल की बात करें यूपी की, तो वो है 12 सिंहा। स्टेट बर्ड सारस क्रेन। ठीक है, अभी 2 स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड लद्दाख के ऑफिशियली डिक्लेयर किए गए। क्या क्या है स्टेट? अगर बर्ड की बात करें तो वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। अगर स्टेट एनिमल की बात करें तो वो है स्नो लेपर्ड। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि करंट की चीजें एग्जाम में हमेशा से पूछी गई हैं, मतलब पूछी जा सकती हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 9 एग्रोक्लिमेटिकल जोन्स हैं यूपी में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर की बात करें, ये कहां पे है यूपी में, तो ये आपका है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है, पूर्वांचल वाले रीजन में चंद्रप्रभा। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे कि पहले बात करते हैं टाइगर रिजर्व्स। तो यूपी में कितने टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं, वो है 3। कौन कौन से? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, देन दुधवा टाइगर रिजर्व, देन अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, उसी का एक्सटेंशन है, ये उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन इसको भी टाइगर रिजर्व के रूप में यूपी में माना गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, और वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। और लखीमपुर खीरी जो है वो यूपी का लार्जेस्ट एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा की अगर बात करें तो वो है आपका हापुड़। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि अगर बात करें, अगर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करते हैं, जैसे कि और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूं। जैसे कि और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो आपका एक तो है आपका किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन आपका कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन टर्टल और कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका वाराणसी में है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये अभी न्यूज में था इस वजह से, क्योंकि इसके कंजर्वेशन में मतलब ऐसा आया कि मतलब इसके कंजर्वेशन में कुछ कमी की वजह से इसको शायद मतलब एबॉलिश किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब ये नहीं रहेगा। अगर इसके अलावा और बात करें जैसे कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
देन विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काफी सारी चीजें हैं। अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ अगर सेंचुरी की बात करें तो वो है, एक सेकेंड, अगर सबसे बड़ा की बात करें अगर, तो वो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पे है? ये मेरठ में है। ये यूपी का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सबसे छोटा कौन सा है? वो है पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इटा डिस्ट्रिक्ट में है, इटा। अगर सबसे ओल्डेस्ट की बात करें, सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? तो वो है चंदौली, जो इसका ऑप्शन है, मतलब इसका जो ऑप्शन है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी का। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि चीजों को थोड़ा सा आप डेप्थ में समझेंगे, चीजों को आप थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन से बढ़ के और भी ऑप्शंस को समझेंगे, तो वो चीजें आपके लिए काफी इफेक्टिव होंगी आने वाले एग्जाम्स में। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन ये लिखा गया है, इसी से क्वेश्चन बने, इससे एडिशनल चीजें भी बन के आती हैं। तो अगर इन चीजों पे आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चंदौली। विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको बोला जाता है? ठीक है, तो अगर इलाहाबाद की बात करें तो इसको बोला जाता है एडोब ऑफ गॉड्स। ठीक है, कानपुर की बात करें तो इसका ऑप्शन होगा कानपुर। ठीक है, कानपुर। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ आपका सिटी ऑफ नवाब्स। गाजियाबाद को वेब सिटी बोला जाता है, वेब सिटी। इसके अलावा अगर इलाहाबाद की बात करें तो ये गंगा के किनारे बसा हुआ है, गंगा रिवर के। देन कानपुर भी आपका गंगा रिवर के। ये कौन से साइड पे है? गंगा के राइट साइड पे है। और वाराणसी कौन से साइड पे है? वो है लेफ्ट साइड पे। तो ये भी क्वेश्चन उठते हैं कि कौन से मतलब किस बैंक पे, राइट बैंक पे है कि लेफ्ट बैंक पे है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ आपका गोमती पे है, गोमती रिवर पे है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा कानपुर, उसको मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछता है, नॉर्थ इंडिया ना, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछे तो वो बोला जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद को बोला जाता है, जो कि आपका गुजरात में है। ये कैपिटल नहीं है, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। लेकिन एक चीज को आप ध्यान रखेंगे, गुजरात का जो हाई कोर्ट है, गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं जितने भी स्टेट के, वो आपके स्टेट मतलब कैपिटल में ही हो। जैसे कि यूपी की बात करें तो इसका हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसका हाई कोर्ट रायपुर में ना होकर बिलासपुर में है। ठीक है, अगर एमपी की बात करें तो उसका हाई कोर्ट भोपाल में ना होके जबलपुर में है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसका आंसर होगा कानपुर। भारत कला भवन लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश? मतलब ये किस जगह पे है भारत कला भवन? तो भारत कला भवन की अगर बात करें तो वो है वाराणसी में। ठीक है, और अगर वाराणसी में भारत कला भवन है, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में काफी सारी चीजें हैं, जैसे स्टेट ललित कला एकेडमी है। देन इसके अलावा आपका भारतेंदु एकेडमी है, भारतेंदु एकेडमी है। देन इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी, ऐसा ही कुछ है। ये हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है पूरा नाम, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में, अगर मथुरा के इंपॉर्टेंस में देखें तो मथुरा में अगर फेयर्स की बात करें, जैसे कि त्योहार, ये सब सारी चीजें तो सबसे ज्यादा होती हैं यूपी में, मथुरा में। ये आपके ब्रज वाले रीजन में पड़ता है। कृष्ण जी का जो क्षेत्र है, मान सकते हैं आपकी जो ब्रज भूमि कृष्ण जी के क्षेत्र माना जाता है, आगरा, मथुरा, वृंदावन, तो वो रीजन। मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, लीस्ट बारिश होती है। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है, मोस्ट। प्रयागराज को है, यहाँ पे कुंभ लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। प्रयागराज में हमारा संगम होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा वाराणसी में भारत कला भवन है। चारकुला इज द फेमस फोक सॉन्ग, मतलब फोक डांस है, सॉन्ग नहीं है। फोक डांस ऑफ विच रीजन ऑफ यूपी? तो चारकुला मतलब किस रीजन का फोक डांस है?
तो इस चीज याद रखेंगे। ये जो चारकुला है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हमारा ब्रज रीजन का है। ब्रज जो मैंने आपको बताया, वृंदावन, मथुरा, आगरा, तो ये ब्रज रीजन होता है, मतलब ब्रज रीजन बोला जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें फोक सॉन्ग की, तो बुंदेलखंड में आपके दो फोक सॉन्ग काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फोक डांस, सॉरी फोक सॉन्ग नहीं, फोक डांस। एक तो है कार्तिक और दूसरा है धुरिया। अगर फोक सॉन्ग की बात करें, फोक सॉन्ग की बात करें, तो जैसे कि बिरहा, बिरहा ये पूर्वांचल वाले रीजन, पूर्वांचल वाले जो लोग हैं वो जानते होंगे। इसके अलावा अल्हा, ये आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। देन इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि रसिया, रसिया ये आपका ब्रज रीजन, जो ब्रज भूमि है उसमें। और इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि अवध आपका बच गया, अवध में भी एक इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है वो फोक सॉन्ग कौन सा है। बिरहा, अल्हा, रशिया, चलिए कोई नहीं, मैं आपको याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी वो मुझे मतलब याद नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका आंसर होगा ब्रज भूमि, ब्रज रीजन, मतलब ब्रज रीजन इसका आंसर होगा। चारकुला डांस मतलब फोक सॉन्ग, फोक डांस है, फोक डांस है ब्रज रीजन का, इस चीज को आप ध्यान रखें। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ यूपी। तो अगर देखें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो है लखनऊ, जो कैपिटल है यूपी की, वहां पे है। इसके अलावा अगर लखनऊ की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिलॉजी वहां पे है, टॉक्सिलॉजी है। देन इसके अलावा नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। देन अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एंड इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च कानपुर में है। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में आपका काफी इंपॉर्टेंट एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। देन इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी आपका वाराणसी में है। अगर झांसी के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो झांसी में भी, जैसे कि झांसी में आपका सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट है। देन इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉडर एंड ग्रासलैंड यहाँ पे है, मतलब इंडियन फॉडर एंड ग्रासलैंड इंस्टीट्यूट आपको झांसी में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा लखनऊ, जहां पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैव हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मतलब यूपी का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। तो अगर इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद के अगर प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो इलाहाबाद में आपका मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है ये, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है ये यूपी का। शहर बस्ती की बात करें तो शहर बस्ती में, जैसे कि शहर बस्ती काफी सारी चीजों पिछड़ा हुआ ये जिला है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेल लिटरेसी रेट सबसे कम है, देन फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है, और देन लिटरेसी रेट, जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो भी सबसे कम है यूपी में। तो इस तीन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि शहर बस्ती से काफी क्वेश्चन बनते हैं, सेंसस से उठाए जाते हैं कि लिटरेसी रेट से। अगर गाजियाबाद की बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब सबसे ज्यादा है यूपी में गाजियाबाद की, डेंसली डिस्ट्रिक्ट है। देन इसके अलावा अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जौनपुर में आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। तो इन सब सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा जौनपुर। व्हाट इज द मतलब सेक्स रेशियो ऑफ इन एज ग्रुप बिटवीन 0 to, मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनका सेक्स रेशियो कितना है यूपी में, ठीक है, कहने का मतलब ये है।
तो इसका आंसर होगा 902। 902 है सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से 902 है। अगर 912 की अगर बात करें तो ये है आपका सेक्स रेशियो ऑफ यूपी, सेक्स रेशियो ऑफ यूपी। 829 की बात करें तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ यूपी। देन इसके अलावा अगर बात करें जैसे 382, तो ये हमारा इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर सेक्स रेशियो की बात करें 2001 के सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो की, तो उस समय 898 था और इस समय 912 है। 9 तो कितने का डिफरेंस हुआ? 14। तो कई बार ये डिफरेंस से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कितने का। अगर यूपी में अगर बात करें पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ, मतलब 10 साल में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है 2000 सेंसस के हिसाब से, तो वह 20.3% का पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये सारी चीज़ें, जितनी भी मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो इस सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप हमसे कैटलिस्ट स्टडी के इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, साथ साथ टेलीग्राम के पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।